आज हम फिर से आए हैं एक और कन्वर्जन को लेकर के, जो है चैप्टर नंबर 6 में से हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन से रिलेटेड, जिसमें जो कन्वर्जन है वो हमारे एनसीईआरटी टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10.11 जो होगा उसका ये फर्स्ट पार्ट है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अगर आपको इथेनॉल में से ब्यूट वन आइन का फॉर्मेशन करना है तो आप किस तरीके से इसका फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो कभी भी आपको कोई कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहले आप कहाँ से बनाने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं, उन दोनों का ही आपको क्या लिख लेना है, पहले स्ट्रक्चर लिख लेना है। तो ये क्या है आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH2 OH। और ब्यूट वन आइन की बात करें तो ये CH3 CH2C और यहाँ पे हम लगा देते हैं C, और इसके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्यूट वन आइन का स्ट्रक्चर। अब हमें ये सोचना है कि आप इसमें से कैसे बनाएंगे। हमने जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हैलोअल्केन की प्रिपरेशन कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl आ जाएगा। लेकिन अब ये क्लोरीन को आप कैसे रिमूव करेंगे। अब क्लोरीन को रिमूव करने के लिए आपको किसी ऐसे अल्कोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि जिसके साथ में मेटल फॉर्म जॉइंट हो। तो अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने एल्काइन की प्रिपरेशन और एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी होगी। एल्काइन की जो केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर अगर हम एल्काइन की सोडामाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उसमें से हमें मिलता है सोडियम एसिटाइलाइड। अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक अल्काइन का मॉलिक्यूल है जैसे कि ये 2 कार्बन वाला है और हमको बनाना है ब्यूट, तो हमको 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लेते हैं इथाइन का मॉलिक्यूल और इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं NaNH2 के साथ में। तो इसके फॉर्मेशन से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सामने CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na प्लस कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। Na जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में इसमें से रिमूव होगा NH3 क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड होता है ये। अगर मतलब कि हमने पहले फॉर्मेशन में इसमें से ये बना लिया और इथाइन में से सोडियम एसिटाइलाइड बना लिया, अब इन दोनों की ही अगर हम रिएक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1-क्लोरोइथेन, और सोडियम एसिटाइलाइड की रिएक्शन करने से यहाँ से Na और यहाँ से Cl दोनों ही रिमूव हो जाएगा और इसके जो फॉर्मेशन से हमको क्या मिल जाएगा, 1-ब्यूटाइन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो देखते हैं पार्ट 1 जो होगा, इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम कर देंगे नॉर्मल से, मतलब कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में SOCl2, और वो भी पेरिडिन की प्रेजेंट में। तो हम जैसा जानते हैं कि यहाँ पे ये OH का सब्सटीट्यूशन होकर के इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, साथ में SO2 मतलब कि SO ये था, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, प्लस HCl आ गया। अब सेकेंड में इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो इथेन। अब जो सेकंड पार्ट होगा ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर हम लेंगे इथाइन का मॉलिक्यूल, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे सोडामाइड के साथ में NaNH2। ये आप कहाँ पे पढ़ के आए हैं, स्टैंडर्ड 11 में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में। इसकी रिएक्शन करने से क्या होगा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और साथ में मिलेगा आपको NH3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड। अब ये जो सोडियम एसिटिलाइड है इसकी और 1-क्लोरोइथेन की दोनों की ही हम साथ में रिएक्शंस कर देते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Cl प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na। इसकी रिएक्शन से हमें यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 CH नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आएगा CH प्लस NaCl। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, ये हो जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड और ये हो जाएगा ब्यूट वन आइन।
ओके, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो कभी भी आप कन्वर्जन करते हैं तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारा ये जो स्टेप 2 था ये हमारे 11th स्टैंडर्ड में से आया। अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो आप इस तरीके की कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कन्वर्जन को करने से पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको प्रीवियस बुक में से मिलेगा, जैसे कि 11th के बेसिक्स में से मिलेगा और 12th के कुछ बेसिक्स में से मिलेगा। जैसे कि ये वाला रिएक्शन जो था थायोनिल क्लोराइड के साथ में, ये हमने प्रिपरेशन में पढ़ा था SOCl2 के साथ के रिएक्शन में। और ये वाला जो था, ये वाला सेकंड वाला जो रिएक्शन था, ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइन अल्काइन। और उसके अंदर से फिर ये दोनों ही रिएक्शंस का हमने रिएक्शन करवाया, और जो इसकी प्रोडक्ट थी उन दोनों की रिएक्शन से हमको किसका फॉर्मेशन मिलता है, ब्यूट 1 आयन का।